ओम शांति। सुनते हैं 11 नवंबर 2000 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली में बाबा के 4 क्वेश्चन। नंबर 1, विश्व में आप बच्चे ही होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट और रिचेस्ट कैसे हो? बाप दादा कौन सी बात रिवाइज करा रहे हैं? लास्ट, विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा कब लहराएगा? तो आज की मुरली में बाबा ने बार बार कितना सुंदर होलीएस्ट इन द वर्ल्ड, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड और लकीएस्ट और एक एक चीज़ को सिद्ध करके बताया। तो सुनते हैं बड़ी नशे की मुरली। 11 नवंबर 2000 की मुरली। संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट, स्वीटेस्ट बच्चों को देख रहे हैं। सारी विश्व में समय प्रति समय होलीएस्ट आत्माएं आती रहती हैं। आप भी होलीएस्ट हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देती हो। आपके पवित्रता की पावर प्रकृति को भी सतो प्रधान पवित्र बना देती है। इसलिए आप सभी आत्माएं प्रकृति का यह शरीर भी पवित्र प्राप्त करते हो। आपके पवित्रता की शक्ति विश्व के जड़ चैतन्य सर्व को पवित्र बना देते। इतनी पवित्र आत्माएं हैं। इसलिए अपना नेगेटिव थॉट खत्म करना चाहिए कि हमारे में इम्प्योरिटी है, हम पवित्र नहीं हैं, हमारी अंदर अभी तो बहुत पाप भरे हैं। फिर वैसे ही रहेंगे। अपने को मैं बाबा की पवित्र आत्मा, आपके पवित्रता की शक्ति विश्व के जड़ चैतन्य सर्व को पवित्र बना देती। इसलिए आपको शरीर भी पवित्र प्राप्त होता है। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र और प्रकृति के साधन भी सतो प्रधान पावन होते हैं। इसलिए विश्व में होलीएस्ट आत्माएं, होलीएस्ट हो ना। अपने को समझते हो कि हम विश्व की होलीएस्ट आत्माएं हैं। होलीएस्ट भी हो, क्यों? हाईएस्ट हो, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे भगवान को पहचान लिया। ऊंचे ते ऊंचे बाप द्वारा ऊंचे ते ऊंची आत्माएं बन गए। हाँ, होलीएस्ट भी बताया, आत्मा और शरीर पवित्र, और हाईएस्ट भगवान को पहचान लिया, ऊंचे से ऊंची आत्माएं बन गए। साधारण स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कीर्ति सब बदलकर श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि बन गई। किसी को भी मिलते हो तो किस वृत्ति से मिलते हो? ब्रदरहुड वृत्ति से, आत्मिक दृष्टि से, कल्याण की भावना से, प्रभु परिवार के भाव से। तो हाईएस्ट हो गए ना, बदल गए ना। और लकीएस्ट कितने हो? कोई ज्योतिषी ने आपके भाग्य की लकीर नहीं खींची, स्वयं भाग्य विधाता ने आपके भाग्य की लकीर खींची है। और गारंटी कितनी बड़ी दी है? 21 जन्मों की तकदीर की लकीर के अविनाशी की गारंटी ली है। एक जन्म की नहीं, 21 जन्म कभी दुख और अशांति की अनुभूति नहीं होगी। कितने लकीएस्ट हैं। होलीएस्ट पहले बताया, फिर हाईएस्ट, अब लकीएस्ट। तकदीर की लकीर और गारंटी 21 जन्मों की। 21 जन्म कभी दुख और अशांति की अनुभूति नहीं होगी, सदा सुखी रहेंगे। 3 बातें जीवन में चाहिए ना, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। ये तीनों ही आप सबको बाप द्वारा वर्षे में प्राप्त हो गई है। गारंटी है ना 21 जन्मों की। कभी सभी ने गारंटी ली है? हाँ, बाबा ने कहा पीछे वालों की गारंटी मिली है। सभी बच्चे हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छा। बच्चा बनना अर्थात बाप द्वारा वर्षा मिलना। फिर बाबा ने कहा और फिर रिचेस्ट भी हो। ब्राह्मण आत्मा, क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण आत्मा निश्चय से अनुभव करती है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं फलाना नहीं। आत्मा रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, मैं श्रेष्ठ आत्मा, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। इतने ज्ञान रतन है हमारे पास। ब्राह्मण है तो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है, क्योंकि ब्राह्मण आत्मा के लिए परमात्म याद से हर कदम में पदम जमा हो रहे हैं, हर कदम में पदम।
तो सारा दिन में कितने कदम उठाते होंगे, सोचो। हर कदम में कदम, तो सारा दिन में कितने कदम हो गए। ऐसी आत्माएं बाप द्वारा बन गए। मैं ब्राह्मण आत्मा क्या हूं, यह याद रहना ही भाग्य है। तो आज बाप दादा हर एक के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं। आप भी अपने भाग्य का सितारा देख रहे हो। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं, बच्चे बाप को देख खुश होते हैं। कौन खुश होता है, बाप या बच्चे? कौन? तो बच्चों ने कहा बच्चे। बाप खुश नहीं होता है क्या? बाबा आपको कौन जीत सकता है? बाप बच्चों को देख खुश होते और बच्चे बाप को देख खुश होते, दोनों ही खुश होते हैं ना। क्योंकि बच्चे जानते हैं कि प्रभु मिलन, ये परमात्म प्यार, ये परमात्म वर्षा, ये परमात्म प्राप्तियां अभी ही प्राप्त होती हैं, अब नहीं तो कभी नहीं। ऐसे है ना। बाप दादा भी सिर्फ एक बात बच्चों को रिवाइज करा रहे हैं। कौन सी बात होगी, समझ तो गए होंगे। बाप दादा रिवाइज करा रहे हैं कि अब श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। यह विश्व की आत्माओं की आवाज है। लेकिन लाने वाला कौन, आप हो या और कोई है? ऐसे सुहावने श्रेष्ठ समय को समीप लाने वाले आप सभी हो। अगर हो तो हाथ उठाओ। अच्छा, फिर दूसरी बात भी है, वे भी समझ गए होंगे तभी तो हंस रहे हो। अच्छा, उसकी तारीख कौन सी है, डेट तो फिक्स करो ना। अभी डेट फिक्स की ना कि फॉरेनर्स का टर्न होना है, तो डेट तो फिक्स कर ली ना। तो वो समय को समीप लाने वाली आत्माएं बोलो, इसकी डेट कौन सी है? वह नजर आती है, पहले आपकी नजरों में आए तब विश्व पर आए। बाप दादा अमृत वेले विश्व में चक्कर लगाते हैं, तो देख देख सुन सुन रहम आता है। मौज में भी हैं, लेकिन मौज के साथ मूंझे हुए भी हैं। बाप दादा पूछते हैं कि हे दाता के बच्चे मास्टर दाता कब अपने मास्टर दातापन का पाठ तीव्र गति से विश्व के आगे प्रत्यक्ष करेंगे? या भी पाठ के अंदर तैयार हो रहे हो, तैयारी कर रहे हो? विश्व परिवर्तन की निमित्त आत्माएं, अब विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम करो। होना तो है ही, ये तो निश्चित है, और होना भी आप निमित्त आत्माओं द्वारा ही है। सिर्फ देरी किस बात की है? बाप दादा ये एक सेरेमनी देखना चाहते हैं। हाँ, बाकी सेरेमनी तो खूब करते हो। ये बाबा को दिखाओ कि हर एक ब्राह्मण बच्चे के दिल में संपन्नता और संपूर्णता का झंडा लहराया हुआ दिखाई दे। जब हर ब्राह्मण के अंदर संपूर्णता का झंडा लहराएगा, तभी विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। तो यह फ्लैग सेरेमनी बाप दादा देखना चाहते हैं। जैसे शिवरात्रि पर शिव अवतरण का झंडा लहराते हो ना, तो अभी शिव शक्ति पांडव अवतरण का नारा लगे। एक गीत बजाते हो ना, शिव शक्तियां आ गई। अभी विश्व यह गीत गाए कि शिव के साथ शक्तियां पांडव प्रत्यक्ष हो गए। पर्दे में कहाँ तक रहेंगे? पर्दे में रहना अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है। अच्छा नहीं लगता तो हटाने वाला कौन? बाबा हटाएगा। कौन हटाएगा? ड्रामा हटाएगा या आप हटाएंगे? अब आप हटाएंगे तो देरी क्यों? तो ऐसे समझे ना क्या कि पर्दे में रहना अच्छा लगता है। बस बाप दादा की अभी सिर्फ एक ही श्रेष्ठ आशा है। सब गीत गाएं, वाह आ गए आ गए आ गए। हो सकता है क्या? देखो दादियां सभी कहती हैं हो सकता है, फिर क्यों नहीं होता? कारण क्या? जब सभी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, फिर कारण क्या है? तो किसी ने कहा सभी संपन्न नहीं बने हैं बाबा। क्यों नहीं बने बताओ? मास्टर जी पूछ रहे हैं क्यों नहीं बने? हाँ,
क्यों नहीं बने, डेट बताओ ना। तो किसी ने कहा डेट तो बाबा आप बताएंगे। बाप दादा का महामंत्र याद है? बाप दादा क्या कहते हैं? कब नहीं अब। दादी जी कह रही हैं बाबा फाइनल डेट आप ही बताओ। अच्छा, बाप दादा जो डेट बताएगा उसमें अपने को मोल्ड करके निभाएंगे, पांडव निभाएंगे पक्का? अगर नीचे ऊपर किया तो क्या करना पड़ेगा? तो किसी ने कहा आप डेट देंगे तो कोई नीचे ऊपर नहीं करेगा बाबा, मुबारक हो। फिर भी बाबा कितने पॉजिटिव हैं, डेट अभी तक फिक्स नहीं हो, मुरली 2000 की है। अच्छा अभी डेट बताते हैं, देखना। देखो बाप दादा फिर भी रहम दिल है, तो बाप दादा डेट बताते हैं, अटेंशन से सुनना। बाप दादा सब बच्चों से श्रेष्ठ भावना रखते हैं, आशा रखते हैं कम से कम 6 मास में। 6 मास कब तक पूरा होगा? किसी ने कहा बाबा मई में, क्योंकि ये नवंबर की मुरली। मई में ख़त्म। बाप दादा फिर भी मार्जिन देते हैं, कम से कम इन 6 मास में जो बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि अगली सीजन में भी काम दिया था कि अपने को जीवन मुक्ति स्थिति के अनुभव में लाओ। संगम युग के सृष्टि के जीवन मुक्ति नहीं, संगम युग की जीवन मुक्ति स्टेज। कोई भी विघ्न परिस्थितियां साधन व मैं और मेरापन, मैं बॉडी कॉन्शियस का और मेरा बॉडी कॉन्शियस की सेवा का, इन सब के प्रभाव से मुक्त रहना। 6 मास तक मैं और मेरे से मुक्त की स्टेज बनाओ। ऐसे नहीं कहना मैं तो मुक्त रहना चाहता था लेकिन ये विघ्न आ गया। यह बात ही बहुत बड़ी हो गई ना, छोटी बात तो चल जाती, यह बहुत बड़ी बात थी, यह बहुत बड़ा पेपर था बाबा, बड़ा विघ्न था, बड़ी परिस्थिति। कितनी भी बड़े थे बड़ी परिस्थिति, विघ्न साधनों की आकर्षण सामना करेगी। हाँ, यह पहले ही बता देते हैं, लेकिन कम से कम 6 मास में 75% मुक्त हो सकते हो। बाप दादा 100% नहीं कह रहे हैं, 75% पौने तक तो आएंगे, तब पूरे पर पहुंचेंगे ना। 6 मास में 1 मास भी नहीं, 6 मास दे रहे हैं। ठीक है सभी सुनने वाले, ये तो 2000 में दिए थे, अब तो काफ़ी आत्माएं पहुंच गई होंगी संपन्नता। सुनने वाले आज से प्रैक्टिस करो, ये नहीं 6 महीने बाद करें, आज से ही करोगे 6 महीने तक तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। जरा भी मैं पन्ना आए, जरा मेरा पन्ना आए। वर्ष का आधा, तो क्या ये डेट फिक्स कर सकते हो? देखो दादियों ने कहा फिक्स करो, दादियों का हुक्म तो मानना है ना। रिजल्ट देखकर तो बाप दादा स्वतः ही आकर्षण में आएंगे, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 6 मास में 75%, 100 नहीं कह रहे, उसके लिए फिर आगे टाइम देंगे। तो इसमें एवर रेडी हो, एवर रेडी नहीं, 6 मास में रेडी। पसंद है ना, थोड़ी हिम्मत कम, पता नहीं क्या होगा, शेर भी आएगा, बिल्ली भी आएगी, सब आएंगे। बड़ी परिस्थिति शेर, छोटी परिस्थिति बिल्ली। विघ्न भी आएंगे, परिस्थितियां भी आएंगे, साधन भी बढ़ेंगे, लेकिन साधन के प्रभाव से मुक्त रहना। पसंद है तो हाथ उठाओ, टीवी घुमाओ, टीवी वालों को कहा बाबा ने घुमाओ, अच्छी तरह से हाथ उठाओ, नीचे नहीं करना, अच्छी सीन लग रही है, अच्छा इन एडवांस मुबारक हो, बाबा ने मुबारक भी दे दिए। अच्छा, सदा लवलीन और लकी आत्माओं को बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों के अनुभवी आत्माओं को स्वराज्य अधिकारी बन अधिकार द्वारा स्वराज्य करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को सदा जीवन मुक्त स्थिति के अनुभवी हाईएस्ट आत्माओं, भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर द्वारा लकीएस्ट आत्माओं, सदा पवित्रता की दृष्टि वृत्ति द्वारा सब परिवर्तन विश्व परिवर्तन करने वाली होलीएस्ट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और अभी एक बहुत अच्छी वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।